लो जी हाईवे पूरा एन प्लेन करता है इन्होंने। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਣ ਦੀਏ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਖੋਲੇ ਗੇਟ ਕੁੜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਧੀ ਗਿਆ ਰੇਟ ਕੁੜੇ ਨੀ ਸਾਡੀ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਵਧੀ ਗਈ ਹੇਟ ਕੁੜੇ ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਰੇਖ ਚੜਾਈ ਨਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕਾ ਵਾਦਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਪੇਟ ਕੁੜੇ ਕਾਂਡਾ ਨਾ ਬਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਤੈਜ਼ ਵੱਜ ਗਏ ਮਨ ਦੇ ਆ ਤਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਦੀਏ किस्मत दे खोले। और गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हो? 6 बजे उठ के थे हम। ओए 6 बजे उठ गए थे गुड मॉर्निंग करने के लिए आप सबको। देख रहे हो? ओहो स्नैप पानी बन दिया। वेट गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग। जिम जाके आ गए हैं। जिम में वो स्टेमिना तो नहीं, क्योंकि देखो 4-5 दिन से जिम नहीं करा तो स्टेमिना पहले दिन तो थोड़ा लूज़ होता ही है, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी एक्सरसाइज कंप्लीट करके आया हूँ, अपनी कार्डियो करके आया हूँ। एंड मेरी दिक्कत पता क्या है, जब मैं जैसे कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी जैसे मैं जाता हूँ तो अब जैसे एक्सरसाइज में नहीं कर रहा, एक दिन तो ठीक रहता है, दूसरे तीसरे दिन से पता क्या होता है कि जैसे खाना खाते रहते हैं, एक्सरसाइज कोई हो ही नहीं, फलाना नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो ना साला थोड़ा सा पेट ना ब्लोट हो जाता है। जैसे खाना बाहर का खाते रहो और आपका प्रोटीन इनटेक नहीं है, आपके विटामिन नहीं है ना, आपके वो सप्लीमेंट नहीं है, तो पेट आपका थोड़ा सा ब्लोट हो जाता है। तो ये अपने को दिक्कत है। अपने को अब जब कभी भी कहीं शूट पे जाना होगा या कुछ करना होगा, अपन मेक श्योर करेंगे कि जिम करें, चाहे 1 घंटा करूँ, 45 मिनट करूँ, बट आई नीड टू ट्रेन माई मसल्स। क्योंकि ये जो बॉडी है, ये कह लो कि मेंटेन्ड बॉडी है। मेंटेन्ड एज इन कि जो मेरी रियल बॉडी है वो मोटापा ही है। जो मैं आज से 10 साल या 15 साल पहले मोटा था, कम से कम 120 किलो का था, अभी भी हार्मोन्स वही हैं, और मैं एक्सरसाइज करना छोड़ दूंगा तो मैं वहीं पहुंचूंगा जहां से मैं आया हूँ। तो समझ रहे हो, इसलिए मेरे को ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। ऊपर से आई डोंट ईट नॉन वेज, आई डोंट ईट एग्स, आई डोंट ईट एनी थिंग विच इज़ विद रेड साइन। एंड शराब मैं नहीं पीता, बियर मैं नहीं पीता। तो ओवरऑल लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, मतलब घर वालों की वजह से, कि चलो हमारे घर में रीति रिवाज नहीं है ऐसी सी चीज़ों का। प्रोटीन लेना पड़ता है। जब प्रोटीन इनटेक बंद होता है तो फिर पता क्या होता है, फिर फैट स्टार्ट्स कवरिंग योर बॉडी। एंड इतनी जल्दी तो नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मैं फील करता हूँ कि जैसे अब जैसे शूट पे खाना इतना ऑयली था, ठीक है जी, इतना वो था, क्या नाम है, मतलब कह लो डीप फ्राइड था, पापड़ वहाँ पे डीप फ्राइड थे। जैसे अब बॉम्बे में शूटिंग हो तो वी कैन ऑर्डर आवर हेल्दी कुछ भी, है ना, जोमेटो कर लिया, वहाँ पे आ गया, सेट पे आ गया, वो खा लिया, वो कुछ कर लिया, है ना। लेकिन यहाँ पे शूट थोड़ा पटियाले में अंदर जाके कहीं गाँव में, रोंगला गाँव में, तो ये शूट था, तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे जोमेटो के। एंड फिर खाना पड़ा, जो मिल रहा था खाना पड़ा। फिर चाय बहुत पी हो रही थी, कॉफ़ी बहुत पी हो रही थी। एंड इस वजह से जाके थोड़ा ना आपका थोड़ा सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो ये है पहले तो बॉडी का समाचार। दूसरा समाचार ये है कि आपको कैसे लगे ब्लॉग्स, कैसी लगी अपनी हीरोइनें वहाँ। एंड दे वर गुड पीपल यार, बहुत अच्छी बंदियाँ थी, बहुत अच्छे बंदे थे, सारा कुछ बहुत अच्छा था। सबके साथ मेरा मेल जोल बढ़िया हो गया था। पहले दिन आई वॉज वेरी क्वाइट एंड वेरी शांत। दूसरे दिन जब से मेरा शॉट शुरू हुआ आकांक्षा के साथ, उसके बाद से मतलब धीरे धीरे आई ओपन अप। एंड पहले तो मेरे को कह लो कि बड़ा वो लग रहा था कि अपने में रहो फलाना, है ना। बट अगर मैं उस आर्टिस्ट के साथ भी अपने में रहूँगा जिसके साथ मुझे परफॉर्म करना है, तो मेरी परफॉर्मेंस कैमरे पे सही नहीं आएगी। आई नीड टू गेट अलॉन्ग विद माई आर्टिस्ट।
तो अगर आप गेट अलॉन्ग नहीं करोगे और अपनी अकड़ अकड़ में घूमते रहोगे और बोलोगे कि यार जैसे ही एक्शन बोलेंगे और आप जाके बिल्कुल परफॉर्म करने लग जाओगे, नहीं, ये कभी नहीं होगा। इफ यू वांट टू एक्ट गुड, इफ यू वांट टू एक्ट ऐसा कि दिल पे दस्तक दे, तो यू नीड टू गेट अलॉन्ग विद आर्टिस्ट। चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे कोई भी है, उनके साथ अगर आपकी बॉन्डिंग या आपकी एक कंफर्टनेस आ जाएगी तो आप बहुत अच्छे से खेल सकते हो उस करेक्टर को, बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हो। एंड तो जैसे मेरा पहला शॉट आकांक्षा के साथ था, तो मैं पहले जैसे शॉट लगने से पहले सब तैयारियां, लाइटिंग, ये वो सब होती है और सब ब्लॉग वगैरह सेट होते हैं। तो आई सेट विद हर 10 मिनट्स एंड तो मैंने उनको बताया कि देखो, आई बीन कमिंग टू सेट आफ्टर 1.5 साल। उससे पहले मैंने वो शूट करा था बॉम्बे में, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस की बात आती है ना। एंड उसके साथ बैठा, शी मेड मी वेरी कंफर्टेबल, ऊपर से वो भी पंजाबी फैमिली से है, एंड शी मेड मी वेरी कंफर्टेबल। एंड मेरे को सिर्फ इतना ही बोला कि तू टेंशन मत ले किसी भी चीज़ की, एंड जहाँ पे भी कुछ होगा आई एम देयर फॉर यू। तो यार ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों? एक तो आप मिडल ऑफ शूट पे आए हो, मतलब वो पिछले 3-4 दिन से शूट कर रहे थे और आपका जो एंट्री है वो मिडल से है, तो एक तो आप किसी को जानते नहीं, एक आप किसी को मानते नहीं, है ना। एंड फिर उसके बाद क्या दिक्कत आ जाती है, फिर उसके बाद उससे बैठा, बात करी, एंड आई मतलब पहला शॉट जो मेरा लगा उसमें आई वॉज वेरी डल एंड वेरी इनएक्टिव। तो मेरे को बोला उन्होंने, डायरेक्टर साहब ने भी, तेरा कैरेक्टर जो है वो बड़ा स्टड जैसा है, पैसे का अमीर, एटीट्यूड, ये सब वो अपने में नॉर्मल ही है। मतलब मेरे को फिर भी वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए 1-2 टेक लगे। एंड यार सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, कुणाल चांदना भाई है, जब मैं लव स्कूल सीजन 3 में गया था तो मेरे को उन्होंने नाम दिया था, तू मेरा ट्रैक्टर है। और ट्रैक्टर जब किसी पे चढ़ता है तो फिर आपको पता ही है क्या होता है। तो ट्रैक्टर की डेफिनेशन मैं आपको ऐसे देना चाहता हूँ, मैंने वहाँ पे भी डेफिनेशन दी थी अपनी प्रोड्यूसर मैम को कि मैम देखो, जो ट्रैक्टर है ना, ये समय लेता है गर्म होने के लिए, अपनी खेत में धाक जमाने के लिए। गर्म होके जब आप खेतों में लेके जाते हो तो वो जो टेलर होते हैं, वो लोहे वाले, जब वो उसके अंदर गड़ते हैं मिट्टी के अंदर, खेत के अंदर, तो इंसान अपनी तरफ से क्योंकि गेयर डालता है कि आ गेयर दे नाल मैं आई स्टार्ट डूइंग दैट, है ना। ते फिर उसके बाद दिक्कत क्या आती है, फिर बंदा कहता है नहीं यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ जोर ज़्यादा लग रहा है, गेयर 4x4 का लो पाने तो दूजे गेयर च चक्कांगे। जब एक बारी वो जोर मारता है, फिर उसके बाद ट्रैक्टर पूरा गर्म, पूरा मिट्टी आपके साथ बिल्कुल वो हो गई, कंफर्टेबल हो गई, और आप खेत पे खेत भाए जा रहे हो, उसको करी जा रहे हो, मतलब प्लेन करी जा रहे हो, बढ़िया करी जा रहे हो अगली फसल के लिए। तो फिर जब ट्रैक्टर गर्म है तो उससे 5 खेत, 6 खेत, 10 खेत जितने मर्जी करवा लो, वो करने के लिए रेडी है। तो ऐसा ही अपना हिसाब है। तो एक बारी मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा वो गर्म होने के लिए, उस तो बाद चिंगड़े काटते, चिकड़ भूंडियां एंड ऑल सब काटता सी, समझ रहे हो। फिर ऐसे ही नियति के साथ हुआ। तो जैसे ही मेरा शॉट चल रहा था, व्हेन शी एंटर्ड एंड शी वाज सिटिंग साइड पे, ते मैं गया उसके पास एंड बताया कि ऐसे ऐसे अपना ये है सिस्टम और फलाना ये वो। शी वॉज वेरी गुड, शी ऑल्सो मेड मी कंफर्टेबल कि कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया करेंगे। एंड तो जहाँ शॉट पे खड़े थे तो शी हैड अ बॉल इन हर हैंड एंड तो शी थ्रोड एट माई साइड, वी स्टार्टेड प्लेइंग। मतलब एक कंफर्ट, अगर आर्टिस्ट को बढ़िया परफॉर्मेंस देनी है, ही नीड्स टू बी कंफर्टेबल विद देयर आर्टिस्ट, समझ रहे हो। अगर आर्टिस्ट कंफर्टेबल नहीं होगा वो शॉट आएगा ही नहीं। फिर भी मेरे को पता, मैंने पिछली 2 फिल्मों में, पहली फिल्म में जो हीरोइन थी उसके पहले दिन ही लड़ाई हो गई थी, ठीक है। फिर भी बड़ा मेरे को जोर लगा उसके साथ परफॉर्म करने में, ठीक है, आई परफॉर्म्ड। दूसरी आर्टिस्ट थी, उसके साथ भी मेरा झगड़ा हो गया, ठीक है। उसके साथ भी मतलब मैं आई स्टार्टेड इग्नोरिंग हर, मतलब बस उसके साथ शॉट पे खड़ा होता था। एंड वो तो चाहती थी मुझसे बात करना, लेकिन मेरे जो दिल से एक बारी हट जाए, मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं, और मेरे को दिल से हट चुकी थी। एंड शी वाज डूइंग वेरी टेंट्रम्स ऑन द सेट, एंड मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना। और काम, अगर काम और प्रोफाइल की बात करें तो घंटा कुछ नहीं करा हुआ, लेकिन टेंट्रम्स और एटीट्यूड ऐसा साला, मतलब बड़े बड़े एक्टर्स भी ऐसे टेंट्रम नहीं देते होंगे, ऐसे ऐसे टेंट्रम। ऐसे ये लड़कियां जो मतलब कम काम करके और ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती हैं, उससे बड़ा मेरे को गुस्सा आता है। तो आई थॉट मैं इससे अवेयर हूँ, इसके ऑरे में मैं ना हूँ। एंड तो फाइनली ये जो मेरा ये शूट हुआ है 2 हीरोइन वाला, तो फाइनली इसमें दोनों हीरोइन बढ़िया हैं एंड बढ़िया था सिस्टम, जो होगा बढ़िया होगा। अभी शूट बचा है, लेट्स सी उसका कब नेक्स्ट शेड्यूल की डेट आती है, अपन करेंगे। तो चलो नहाते हैं,
पूजा पाठ करते हैं, भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं और फिर मिलते हैं आप सबको। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी।